जय हिंद दोस्तों फौजी न्यूज़पेपर पर जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो फौजी भाइयों के हित को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। हर वीडियो का कोई ना कोई आधार होता है, जैसे कि कोई ना कोई सरकारी लेटर या सर्कुलर। इस वीडियो में आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब दूंगा, और जवाब देते वक्त मैंने 7वें वेतन आयोग के टेबल नंबर 7, छठे वेतन आयोग के टेबल नंबर 7 और सर्कुलर 568 की सहायता ली है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है उसका मिलान इन रिपोर्ट या सर्कुलर से कर सकते हैं। तो आपने जो प्रश्न कमेंट द्वारा पूछे उनका जवाब वीडियो द्वारा देने का कारण है कि इन कमेंट्स का उत्तर आप सब तक पहुंच सके, उन तक भी जिन्होंने ये प्रश्न नहीं पूछे, और जिन्होंने प्रश्न पूछे उन तक तो उत्तर पहुंच ही रहा है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न है छत्रा थापा, 17 साल सर्विस वाले को 57,600 रुपये, और जिसने 19 ईयर सर्विस किया उसको 52,020 रुपये। तो जिसने कम सर्विस की है उसको ज़्यादा। ये कैसा हिसाब है? आपको इसका उत्तर बताने से पहले मैं उस टेबल पर ले चलूँगा जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो इस टेबल की ये बात कर रहे थे कि 15 से 17 साल सिपाही जिन्होंने नौकरी की है उनको तो एरियर मिल रहा है 57,600, और जिसने 18 साल 6 महीने से 19 साल सिपाही नौकरी की है उनको मिल रहा है 52,020 रुपये। तो इनका जो मानना है वो सही है। आइए देखते हैं कैसे ये कैलकुलेट किया गया। तो दोस्तों, एरियर की गणना करने के लिए हमें जानना होगा OROP 1 की बेसिक और OROP 2 की बेसिक, और इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसके आधार पर ही OROP की गणना की जाती है। तो 15 से 17 साल सिपाही जिन्होंने नौकरी की है उनकी OROP 1 की बेसिक थी 17,129, और 18 साल 6 महीने से 19 साल जिन्होंने नौकरी की है सिपाही में उनकी बेसिक थी 17,432। अब OROP 2 में इन सब की बेसिक एक कर दी गई 18,808, यानी कि जिसने 15 से 17 साल नौकरी की है उसकी भी 18,808, और जिन्होंने 18 साल 6 महीने से 19 साल नौकरी की है उनकी भी बेसिक 18,808 कर दी गई है। अब इसका जो अंतर है, जिसने 15 से 17 साल नौकरी की है उसका जो अंतर है वो बनता है 1679 रुपये, और जिसने 18 साल 6 महीने से 19 साल नौकरी की है उसका अंतर बनता है 1,376 रुपये। तो दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका अंतर ज़्यादा है उसको ज़्यादा एरियर मिलेगा, और जिसका अंतर कम है उसको एरियर कम मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है थापा जी को यह समझ में आ गया होगा कि जिसने 15 से 17 साल नौकरी की उसको ज़्यादा एरियर क्यों मिला, और जिसने 18 साल 6 महीने से 19 साल सिपाही में नौकरी की उसको एरियर कम क्यों मिला। अगला सवाल राजेंद्रा PS, सर मैंने 4 साल 9 महीने इंडियन नेवी में था। 1976 28 जून से लेकर 1981 31 मार्च तक नेवी ने 30% डिसेबिलिटी पेंशन सैंक्शन की थी, लेकिन PCDA ने रिजेक्ट कर, फिर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए मैंने केस नहीं किया। 2014 में मैंने केस किया और 2016 में मेरे हक में आया फैसला। 2019 में पेंशन शुरू हो गई। 2011 जुलाई से पेंशन मिलनी शुरू हो गई। सर्विस एलिमेंट 14,713 और डिसेबिलिटी एलिमेंट 4,510। क्या मुझे OROP का लाभ मिलेगा क्या? तो पहले तो मेरा सैल्यूट इस फौजी भाई को कि इसने हिम्मत नहीं हारी और 20-30 साल बाद भी केस किया और केस जीता। अब चलते हैं OROP को इनको कितना एरियर मिलेगा उसके बारे में। तो जो आपने बेसिक दिखाई है ये कम दिखा रहे हैं,
आपकी बेसिक बननी चाहिए 14,841। तो मैंने जो गणना की है मैंने 14,841 को लेकर की है। मुझे लगता है आपको उससे भी ज़्यादा एरियर मिलना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया 4 साल 9 महीने आपकी नौकरी है, तो उसको गणना किया जाएगा 5 साल। और इसमें OROP 2 का सर्विस एलिमेंट बनता है 15,138 और डिसेबिलिटी एलिमेंट बनता है 4,541। OROP 1 का सर्विस एलिमेंट बनता है 14,841 और डिसेबिलिटी एलिमेंट बनता है 4,452। कुल एरियर जो आपको मिलेगा 24,000 या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इतना आपको मिलेगा। अगला कमेंट है दयाल गमिंग, सूबेदार मेजर लेटर 2005, सर्विस 24 साल 24 ईयर, मुझे सीरियल नहीं मिला। तो इसका उत्तर है सर्कुलर 568 के अनुसार आपकी बेसिक 9,540 है और आप इससे ज़्यादा ले रहे थे, इसलिए आपको कोई एरियर नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न बलजीत सिंह DA एरियर के बारे में पूछते हैं। सर, व्हाट विल बी द पेंशन ऑफ 75% डिसेबिलिटी पेंशन एंड हाउ मच एरियर। तो बलजीत सिंह जी, आपने ना तो रैंक बताई है ना ये बताया कि कितनी नौकरी किस रैंक में की है, तो आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। अगला सवाल है लखविंदर कौर, वाई ग्रुप के सूबेदार को नहीं मिला ना। तो लखविंदर कौर जी, आपने ये नहीं बताया कि सूबेदार साहब ने कितनी नौकरी की थी जिससे कि मैं इस एरियर की गणना कर सकता। अगला सवाल है सुरेंद्र सिंह, नो एरियर रिसीव्ड एज हवलदार MACP नायब सूबेदार वाज 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। माई बेसिक पेंशन 22,501 विद इफेक्ट 1 जनवरी 2016। डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस विद इफेक्ट 31 मई 2009। तो सुरेंद्र सिंह जी, आपको 1,21,492 रुपये मिलने चाहिए। अगर आपको नहीं मिले हैं या पहली और दूसरी किस्त नहीं मिली है तो CP ग्राम्स पर ग्रीवेंस डालिए। अगला प्रश्न है राज बहादुर मित्तल, व्हाट अबाउट एक्स ग्रुप MACP। तो राज बहादुर जी, आप अगर अपना रैंक या कौन सी MACP आपको मिली है, MACP 1 या MACP 2, तो मैं उसकी गणना कर सकता था। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको MACP 1 लगी, MACP 2 लगी और किस रैंक से लगी, इसलिए इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। अगला सवाल है विनोद रेड्डी, व्हाट अबाउट प्री 2006 MACP हु वाज रिटायर्ड 17 ईयर्स सर्विस एज ए नायक सिपाही, प्लीज़ इन्फॉर्म। तो विनोद रेड्डी जी, अगर आपको MACP 1 लगा है तो हो सकता है आपको नायक की पेंशन मिल रही हो, ये आप अपने पेंशन स्लिप में जाकर दे सकते हैं। और अगर आपको MACP 2 लगा है तो आपको हवलदार की पेंशन मिलनी चाहिए, ये आप अपने पेंशन स्लिप पर देख सकते हैं और उसको देखते हुए आप ग्रीवेंस लॉज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कान सिंह, जो सर्कुलर 568 के बारे में लिखा है। सर, कैसे पता लगाएं और 24 साल हवलदार को तो बताए हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे भी वीडियो आ रहे हैं, क्या सही या गलत, आप बताएं सर जी। तो इसका उत्तर है कान सिंह जी, अगर आप Z ग्रुप में हैं तो आपको लगभग 23,000 रुपये एरियर मिलना चाहिए और अगर आप Y ग्रुप में हैं तो 24,000 के लगभग आपको एरियर मिलना चाहिए। अगला सवाल है अख्तर अली, सर मैं नायक अख्तर अली, सर मैंने 30 अप्रैल 2001 में पेंशन आया हूं और मुझे सर्कुलर नंबर 568 के हिसाब से पेंशन कम मिलती है सर, और 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला सर, आप मेरा हेल्प कर सकता हूं सर, मैं बीमार हूं, 568 सर्कुलर का दिला दो सर। तो देखिए अख्तर अली जी, हम आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, तो ग्रीवेंस तो आपको ही डालना पड़ेगा। अगर आपको ग्रीवेंस डालना नहीं आता है तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको ग्रीवेंस कैसे डाला जाता है उसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा। अगला प्रश्न है अजीता, सर 18 साल नायक का बताओ प्लीज़।
तो वाई ग्रुप के नायक का 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2009 तक 53,843 बनता है और 1 जुलाई 2009 से 23 सितंबर 2012 तक 16,133 और कुल एरियर जो इनका बनता है 69,977। अगला प्रश्न है अमरजीत सिंह, प्लीज़ जेसीओ का बताएं जी। तो अमरजीत सिंह जी, आपने जेसीओ कौन से जेसीओ की बात कर रहे हैं? नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, आपने इसके बारे में बताया नहीं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है प्रेम नारायण अहीर, नायक 16-17 का कितना बनता है? तो प्रेम नारायण जी, वाई ग्रुप के 16 साल नायक का बनता है 1,15,222 और 16 साल 6 महीने का बनता है 1,02,958। 17 साल अगर उन्होंने नौकरी की है तो 90,590 रुपये बनता है। अगला प्रश्न है दिलावर जमादार, ऑनरी नायब का एरियर कितना होगी? सर्विस 24 साल, रिटायर्ड फ्रॉम सिग्नल कॉरप जबलपुर ग्रुप वाई। तो दिलावर जी, वाई ग्रुप का टोटल ओआरओपी एरियर बनता है 1,17,894 और दूसरी किस्त बनती है 58,946। अगर आपको नहीं मिला पहली या दूसरी किस्त तो आप अपना ग्रीवेंस सीपी ग्राम्स पर डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है यूज़र के द्वारा, सर पहली किस्त मिल गई है, दूसरी नहीं मिली, अभी तक मैं फैमिली पेंशनर हूँ। तो फैमिली पेंशनर्स को एक मुश्त एरियर ही मिलना था। अगर आपको मिल चुका है तो और दूसरी किस्त आपको नहीं मिलेगी, एक मुश्त एरियर ही मिलना था और आपको मिल चुका होगा। अगला प्रश्न है कनक कुमार साकिया, ऑनररी कैप्टन, बेसिक पे 43,716, डीए क्या मिलेगा प्लीज़? तो मुझे लगता है कि ये डीए 46% की बात कर रहे हैं। तो वाई ग्रुप का 5,245 डीए एरियर 3 महीने का अक्टूबर में मिलेगा। अगला प्रश्न है कान सिंह, सर डिसेबिलिटी वालों को बढ़ी हुई डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिला। तो कान सिंह जी, अगर आपको बढ़ा हुआ डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिला तो आप सीपी ग्राम्स पर अपना ग्रीवेंस डाल दीजिए। भागीरथ शर्मा का अगला प्रश्न है ऑनररी नायब सूबेदार वाई ग्रुप 26 साल सर्विस। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें चलना होगा सर्कुलर नंबर 568 पर। तो अब हम आ चुके हैं सर्कुलर नंबर 568 जो कि 13 अक्टूबर 2016 को पीसीडीए द्वारा जारी किया गया था। अब इसमें खोजते हैं ऑनररी नायब सूबेदार के बारे में क्या लिखा है। तो पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि ऑनररी नायक, ऑनररी हवलदार और हवलदार जिनको ऑनररी नायब सूबेदार मिला है उनके लिए कोई भी टेबल नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये जो 568 है इन ऑनररी नायक, ऑनररी हवलदार और ऑनररी नायब सूबेदार के लिए लागू नहीं है। उनको उनकी सब्सटेंटिव रैंक की ही पेंशन मिलेगी। मान लीजिए सिपाही है, उसको ऑनररी नायक मिल चुका है तो उसको सिपाही की मिलेगी, और नायक है उसको ऑनररी हवलदार मिल चुका है तो उसको नायक की मिलेगी, और अगर हवलदार है उसको ऑनररी नायब सूबेदार मिला है तो उसको हवलदार की ही मिलेगी। अगला प्रश्न है जी संतोख सिंह गिल, 2003 वालों को लागू है जे 568 सर्कुलर, सर बताना ज़रूर। तो संतोख सिंह जी, ये सर्कुलर लागू है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया ऑनररी नायक, ऑनररी हवलदार और ऑनररी नायब सूबेदार को ये लागू नहीं है। अगला प्रश्न है अमन, 1974 वालों को भी लागू होगा? जी हाँ, ये 568 लागू होगा, लेकिन ऑनररी नायक, ऑनररी हवलदार और ऑनररी नायब सूबेदार को लागू नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और जिन्होंने ये प्रश्न नहीं भी किए उनके पास भी इस प्रश्न और उत्तर की वीडियो मिल गई होगी और इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं अंत। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।